तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडो के बारे में, शॉर्ट मैचिंग के बारे में और भी कलर ग्रेडिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और अब हम लोग थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने ट्रैकिंग और मास्किंग के बारे में जाना था। हम लोग ने पिछले वीडियो में विंडो टैब और ट्रैकर विंडो का यूज करके चीज़ों को पॉसिबल किया था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग ने अपने ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट को डाला था पिछले वीडियो में। और लेकिन आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्या नया करने वाले हैं कि हम लोग आज मैजिक मास्क के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, मैजिक मास्क टैब के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे सेम प्रोसेस को कम समय के अंदर इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं क्लिप्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ और फिर हम लोग उस क्लिप पे आ जाते हैं पहले, जहाँ पर हम लोग ने इस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन लिया था। और मैं एक बार हाईलाइट्स को ऑन कर देता हूँ, हाईलाइट्स, और इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ने पिछले वीडियो में इस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाया था, तो अनवांटेड चीज़ें भी आ गई थी या फिर सिलेक्शन अच्छे से बन नहीं पाया था, दूसरे शब्दों में कहूँ तो। जैसे कि यहाँ पे रेलिंग आ गई थी, यहाँ पे रेलिंग, पेड़ पौधे, यहाँ पर कार की स्क्रीन भी थोड़ी सी पैक हो गई थी। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे सिलेक्शन बनाने में। लेकिन आज की इस नई वीडियो में हम लोग जो मैजिक मास्क का यूज़ करने वाले हैं, इससे हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से निपटारा करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने इस क्लिप पे आ जाता हूँ और फिर उसके बाद तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैजिक मास्क का यूज़ करके हम लोग इसे कुछ ऐसे ट्रैक करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस ऐड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसको हम लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर इससे हम लोग को एक ड्राइंग सी बना लेनी है सिलेक्शन की। मैं इसे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे इस कार को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करके सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर कोई घास पौधे है, रेलिंग, कोई भी ऐसी एडिशनल चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई है। सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, बस हम लोग ने ऐसे यहाँ पर इसे ड्रॉ करके सिलेक्ट किया है। तो है ना ये गजब की चीज़। और मान लीजिए अगर आपने हाईलाइट्स नहीं भी खोल रखा है, तो आप इसको कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट आइकन के बगल में आपको यहाँ पर ये आइकन दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है टॉगल मास्क ओवरले। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्टेड आइकन रेड कलर से इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ भैया, ये जो रेड कलर के अंदर चीज दिखाई दे रही है, ये चीज हमारा सिलेक्शन है। और मान लीजिए अब मैं इस पे कुछ वर्क करके दिखाता हूँ। तो हम लोग आ जाते हैं अपने लॉग व्हील्स पे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसीलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे भी कुछ वर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे लाइक ब्लू की तरफ ले जाता हूँ। तो हाँ, मैं इसे जानबूझ के ब्लू की तरफ ले गया हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हाँ, सिलेक्शन पे ही वर्क हो रहा है और ये कलर कहीं और अगर प्रेजेंट होता तो उभर के और अच्छे से दिखता। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे बस सिलेक्शन पे ये चीज़ थी, तो इसलिए ये ऐसे दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार आप मैजिक मास्क का यूज़ कर सकते हैं अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए। और हाँ, फिर उसके बाद आप मैजिक मास्क वाले पैनल पे बाकी मैटे फिनेंसे वाले सेटिंग्स को आप देख पा रहे हैं। जैसे कि रेडियस, कंसिस्टेंसी, ब्लर रेडियस, क्लीन ब्लैक, क्लीन वाइट, और फिर वाइट क्लिप, ब्लैक क्लिप। तो हाँ, मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। आशा करता हूँ कि आप सभी मैट फिनिशे वाले ऑप्शंस को कंट्रोल करना जानते होंगे। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को लीव कर दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक करते हैं इसके बाद। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और क्लिप को इम्पोर्ट कर रखा है। तो मैं इस पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या होने वाला है कि हम लोग इस बाइक को पूरा ट्रैक करने वाले हैं, इस पर्सन को छोड़ के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं मैजिक मास्क से एक बार ड्राइंग बना लेता हूँ और इसे भी हम लोग ऑन कर लेते हैं कि हम लोग को अपना सिलेक्शन ऐसे दिखाई देता रहे। तो मैं इसे एक बार कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ और इसे कर देते हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ, और ऐसे ये भी, ये, और टायर्स को भी, और फिर उसके बाद बाइक के अपर एरिया को भी, और इस विंडो को भी। और फिर मैं थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ। तो हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़, और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी गलती से ऐड हो गई है, तो मैं इसे ऐसे हटा देता हूँ माइनस वाले पिकर सब्ट्रैक्ट का यूज़ करके। तो इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब का हाथ ऐसे सिलेक्शन से बाहर निकल चुका है और यहाँ पे इनके शूज़ भी रेड हो गए हैं, तो इनको भी मैं हटा देता हूँ। एक्चुअली ये चीज़ पहले ऐसे दिखती थी, मैं एक बार इसे रीसेट करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ कुछ ऐसे दिखती थी और हम लोग ने इसे कुछ ऐसा कर दिया है। और फिर इसे मैं हटा देता हूँ। और हाँ, बाकी मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था
जैसे कि मैं पिकर ऐड पे एक बार क्लिक करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट को प्रेस करा रहूँगा और मैं तब किसी चीज़ को लाइक ऐसे करूँगा तो वो चीज़ भी ऐसे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जूतों पे सिलेक्शन को हटाता हूँ, तो इसे ऑल्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसे ऐसे ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब और उनकी बाइक सेपरेट हो चुकी है, और कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पे मैजिक मास्क का यूज़ करके चीज़ों को ऐड करते हैं। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सिलेक्शन पे मान लीजिए लाइक ब्लर इफेक्ट को डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि पहले मैं इसे एक बार ट्रैक कर लेता हूँ, और फिर ट्रैकिंग कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग बाइक पे ब्लर इफेक्ट डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन ट्रैक हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इफेक्ट्स वाले विंडो पे आके यहाँ पर किसी भी ब्लर वाले इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज हम लोग मोज़ेक ब्लर को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और अब मैं एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे टॉगल मास्क ओवरले को बंद कर देता हूँ। और घबराई नहीं, यहाँ पर हम लोग ने मास्किंग करने के लिए यहाँ पे जो ब्लू रेड कलर की लाइन बनाई, ये चीज़ें हम लोग को रेंडर करने के बाद नहीं दिखेंगी। तो एक बार मैं इसे प्ले करता हूँ बड़ा करके, और प्ले करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, तो कुछ इस प्रकार हम लोग मैजिक मास्क का यूज़ करते हैं। और हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, और इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम बचता है, और सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाता है। और ये डाउनसी रिजॉल्व के स्टूडियो वाले वर्जन में ही सिर्फ अवेलेबल रहती है। तो हाँ, आप सभी ने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है। आशा करता हूँ कि आप मेरे हिंट को समझ पा रहे होंगे। तो हाँ, चलिए एक और हिंट दे देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो पहली बार मेरी देखी है, या फिर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी, तो हाँ, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ एक अनोखी सी चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए, इतना हिंट देना काफ़ी है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलर व्हील्स पे, और फिर कलर बार्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो प्राइमरीज कलर बार में हम लोग यहाँ पे क्या जानने वाले हैं कि देखिए, ये प्राइमरीज कलर बार क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे प्राइमरीज कलर व्हील्स देखते हैं, बेसिकली ये वही चीज़ का लाइक कलर बार्स वाले वे में रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हमें रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज दिखाई दे रही है, आरजीबी कलर, जो लाइक प्रिंसिपल कलर्स होते हैं किसी भी कलर को जनरेट करने के लिए। तो वही हम लोग को कलर व्हील्स यहाँ पर बेसिकली बार की तरह दिखाई देती हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पे क्यों डिस्कशन आज कर रहा हूँ। लाइक बहुत बार क्या रहता है कि आपको लाइक किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे वर्क करना रहता है। जैसे कि कलर व्हील्स में हमें यहाँ पे ढेर सारे कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है कि मुझे रेड, ग्रीन या फिर ब्लू पे वर्क करना है, तो आप यहाँ पे से भी वर्क कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा तरीका, आप कलर बार से भी वर्क कर सकते हैं। बेसिकली चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि चीज़ें आपको कहाँ पे लाइक ज़्यादा अच्छी लग रही हैं करने में। ओके, सो मैं यहाँ पर आज आपको क्या नई बात बताने वाला हूँ कि आप कलर व्हील्स को कैसे नम पैड के यूज़ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो पहले नम पैड वाली कीज़ को इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पर अपने कलर वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पर प्रिंटर लाइट हॉटकीज पे प्रेस कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं अपने मोबाइल वाले स्क्रीन को भी ऑन कर लेता हूँ कि जिससे जैसे मैं दिखा पाऊँ कि मैं किस चीज़ को कब क्या कैसे प्रेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपने नम पैड पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पर टोटल 9 कीज दी गई हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप कैसे क्या चीज़ों पे वर्क करते हैं। जैसे कि मैं ऑफसेट पे कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कैसे क्या चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि नम लॉक को पहले आपको इनेबल कर लेना है। नहीं तो क्या पता आपकी चीज़ें ऐसे लाइक वर्क कर रही हो या फिर नहीं कर रही हो, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर। और उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे 7, 8 और 9 की दिखाई दे रही है, ये आपकी RGB वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने 7 वाले की पे प्रेस करूँगा, तो आप देखिएगा ऑफसेट वाले वैल्यू पे तो वो चीज़ 1 प्लस होकर ऐसे बढ़ती जाएंगी। बेसिकली जैसे मैं एक बार 7 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 28 आ गया,
फिर एक बार मैं फिर से 7 को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 29 आ गया। तो कुछ ऐसे ही चीज की फंक्शनिंग यहाँ पे वर्क करती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो रेड की वैल्यू हम लोग एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद 8 वाले अगर की पे हम लोग प्रेस करेंगे तो RGB में दूसरा शब्द क्या आता है, R के बाद G, G यानी कि ग्रीन। तो अगर मैं 8 की वैल्यू को प्लस करूंगा तो यहाँ पे हमारी ग्रीन वाली वैल्यूज इंक्रीज होंगी क्योंकि G यानी कि ग्रीन होता है। तो कुछ ऐसे चीज वर्क करती है। और सिमिलरली हम लोग अगर 9 पे प्रेस करेंगे तो हमारी ब्लू वाली वैल्यूज इंक्रीज होंगी कुछ इस प्रकार। ओके, तो अब मैं इसे एक बार फिर से रीसेट कर देता हूँ। और अगर मैं 4 5 6 वाली कीज को प्रेस करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे RGB वाली कीज थी तो मैं ऊपर वाले इन कीज को प्रेस करता हूँ तो चीजें इंक्रीज हो रही थी। और अगर मैं जैसे R के नीचे वाली की को प्रेस करूंगा तो चीजें सिमिलरली वैसे ही डिक्रीज होंगी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाए। और अब मैं ग्रीन को डिक्रीज करके दिखाता हूँ और वैसे ही ब्लू को डिक्रीज करके दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीज वर्क करती है। और अब मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। और वैसे ही आप उसके नीचे जो 1 2 3 वाले की बटन्स को देख पा रहे हैं, ये चीज कुछ ऐसे वर्क करती है कि अगर आप 3 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से येलो की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने 3 वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से येलो की वैल्यू कम ज्यादा होगी। तो मैं इसे एक बार प्रेस करके दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर रेड और ग्रीन संग में मूव कर रही थी क्योंकि रेड और ग्रीन कलर को मिलाने से येलो कलर बनता है इसलिए। और ऐसे ही अगर मैं उसके बगल वाली की को प्रेस करता हूँ जो कि सेकंड नंबर वाली की, तो इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ब्लू और रेड की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ब्लू और रेड को मिक्स करने से हमें पर्पल मिलता है तो इसीलिए यहाँ पर पर्पल कलर इंक्रीज हो रहा है। और फिर वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 1 वाली नंबर की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी फिरोजी या फिर सियान कलर इंक्रीज होगी हमारे क्लिप के अंदर क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और ब्लू को मिलाने से सियान कलर बनता है। और मान लीजिए अगर आपको इन वैल्यूज को डिक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि 3 के नीचे यहाँ पर ये डॉट वाला बटन है तो मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारे क्लिप के अंदर जितनी भी येलो कलर है वो ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ इन दोनों बटन के नीचे तो यार एक ही बटन है तो क्या आधा आधा ऐसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लाइक पर्पल कलर को डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप 2 पे प्रेस करके इसे लाइक माइनस की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका पर्पल कलर डिक्रीज हो जाएगा। और फिर आप सिमिलरली ऐसे ही 1 पे एक बार प्रेस करके अगर आप माइनस को प्रेस करेंगे तो आपके क्लिप के अंदर ऐसे जितनी भी फिरोजी या फिर सियान कलर के एलिमेंट्स रहेंगे वो ऐसे यहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर मैं एक बार 1 को ऐसे प्रेस करता हूँ और ऐसे माइनस करता हूँ तो कुछ इस प्रकार हमारी क्लिप चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ही फीचर्स वर्क करते हैं। हाँ, जब आप अलग अलग क्लिप्स पे वर्क करेंगे उनकी कलर वैल्यूज को कम ज्यादा ऐसे करेंगे तो आपको इस चीज पे मास्टरी हो जाएगी। तो खैर कलर बार्स वाले एरिया में बस इतना ही, बाकी चीज ऐसे ही सेम फंक्शन करती है जैसे कलर व्हील्स हमारे ये फंक्शन करते हैं। और हाँ, अगर मान लीजिए आपको लाइक बेसिक एकदम भाषा में बोलूँ तो आपको ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एंटर और प्लस वाले की को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ऑफसेट पे वर्क करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं एंटर वाले की को प्रेस करता हूँ एक बार। तो एंटर वाले की को प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं प्लस वाली की को प्रेस करूंगा तो हमारी ब्राइटनेस ऐसे इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, तो कुछ इस प्रकार की चीजें वर्क करती है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं RGB मिक्सर पे। तो RGB मिक्सर कैसे वर्क करता है मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि यहाँ पर हम लोग RGB वैल्यूज को कैसे एडजस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यूज को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग रेड आउटपुट पे आ जाते हैं तो यहाँ से हम लोग केवल रेड कलर की वैल्यूज को कम ज्यादा करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग ग्रीन आउटपुट पे आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग खाली ग्रीन की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं। और ब्लू आउटपुट वाले एरिया में हम लोग सीधे ब्लू की वैल्यूज को कम ज्यादा करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग कलर्स है जैसे कि रेड आउटपुट में ग्रीन और ब्लू, ग्रीन आउटपुट में रेड और ब्लू, और ब्लू आउटपुट में ग्रीन और रेड। और फिर उसके बाद मैं आप सभी को क्या बताना चाह रहा था कि जैसे कि आप मान लीजिए रेड आउटपुट पे हैं तो उसको लाइक आप ऐसे ट्रीट करिए कि आप रेड कलर चैनल के रेंज में हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी ब्लू या फिर ग्रीन किसी भी वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे तो आप मान के चलिएगा कि वो वैल्यू रेड कलर के संग मिक्स होके कम ज्यादा हो। जैसे कि मैं रेड आउटपुट वाले एरिया पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर मतलब इस इलाके का बॉस रेड कलर है। हाँ, ऐसे समझिएगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी क्योंकि जैसे जिस आउटपुट के पहले जो भी कलर का नाम है उसको मान लीजिए कि वो उस इलाके का बॉस है और उसके बाद में जो दोनों कलर हैं वो उसके अंडर बंदे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको लाइक बॉस की सहमति चाहिए रहेगी या फिर उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए रहेगा। तो हाँ, जैसे कि हम लोग रेड आउटपुट वाले एरिया पे आते हैं तो मैं अगर ग्रीन को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे येलो कलर बनेगा क्योंकि रेड प्लस ग्रीन येलो कलर बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक येलोइश इफेक्ट आएगा। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ।
तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक येलोइश इफेक्ट आ गया है, तो आप इस चीज को ऐसे ट्रीट करेंगे कि हाँ, कि हम लोग जिस भी आउटपुट वाले एरिया पे जाएंगे उसके पहले जो भी कलर रहेगा और वहाँ पे रिमेनिंग बाकी जो भी कलर्स रहेंगे उनके संग हम लोग चीजों को कम ज्यादा करेंगे, वो उस स्पेसिफिक कलर के संग वर्क करेगा। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने जो अभी बोला वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसा थ्योरी टाइप की थी। हाँ, समझ में इतना अच्छा नहीं आया होगा, इसलिए मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आप ग्रीन आउटपुट वाले चैनल में हैं, तो आप यहाँ पर ग्रीन की वैल्यूज़ को लाइक बायस्ड वे में कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर खाली ग्रीन कलर पे वर्क होगा। लेकिन अगर आप ग्रीन आउटपुट वाले एरिया पे अगर ब्लू की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे और रेड की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे, तो ब्लू में थोड़ा सा लाइक ग्रीनिश का इफेक्ट आएगा। तो जैसे ही आपको ब्लू और ग्रीन कलर को मिला के जो कलर मिलता है, वो आपको कलर यहाँ पे धीरे धीरे दिखाई देगा। अब जैसे कि मैं ग्रीन आउटपुट वाले एरिया में रेड कलर को इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर हल्का सा येलो टोन आएगा, और लेकिन ग्रीन कलर मैक्सिमम प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ कुछ ऐसे वर्क करती है। तो चलिए आरजीबी मिक्सर के यूज से मैं इस क्लिप को कलर ग्रेड करने का ट्राई करता हूँ। तो मेरा क्या इस बार मेन मोटिव रहेगा कि हम लोग इस क्लिप को ऐसे कलर ग्रेड करेंगे जैसे कि ये कोई डॉन का टाइम रहेगा। मैं यहाँ पर भोर के समय वाली डॉन की बात कर रहा हूँ, भोर या फिर प्रातःकाल। तो उस समय देखिए कैसा सिनेरियो रहता है कि बेसिकली उस समय सन तो निकलता नहीं, तो इसलिए स्काई में कहीं पर भी येलो कलर प्रेजेंट नहीं रहता है, मोस्टली ब्लू कलर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर को एड अप करने वाले हैं, जिससे ये हमें ऐसा लगे कि ये सीन डॉन के समय का है। तो वैसे सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को पहले ऐड करूँगा इन अ पेल वे। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इससे इतना कर देता हूँ। ओके, और अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग ब्लू कलर को ऐड अप कर देते हैं कुछ ऐसा। तो अब इसे बड़ा करके प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग आरजीबी मिक्सर के यूज से किसी वीडियो के लाइटिंग को पूरा टोटली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मेरे पास अभी बहुत ज्यादा एग्जांपल तो नहीं थे, लेकिन हाँ मेरे पास यही एग्जांपल था, तो मैंने यहाँ पर डे या फिर मॉर्निंग वाले लाइटिंग, प्रातः काल या फिर भोर वाले समय वाले लाइटिंग जैसे यहाँ पे बना दिया है। खैर मेरे पास अभी ऐसे कुछ सीन नहीं जिसपे मैं इसे बहुत अच्छे से करके दिखाऊं, तो हाँ बस मेरे पास यही सीन था, तो मैंने इसे लाइक प्रातः काल वाले समय में चेंज कर दिया। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे की विंडो के बारे में आज जानने वाले हैं। तो मैं की विंडो पे सबसे पहले आ जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या काम होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर पहले एक नोड बना लेता हूँ, ऐड नोड, ऐड सीरियल, और यहाँ पर हमारी एक दूसरी नोड बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस नोड पे जो भी वर्क करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन ही बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं की विंडो पे फिर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या बेसिकली काम होता है कि मैं जो भी सिलेक्शन बनाता हूँ, तो वो की विंडो के अंदर इस व्हाइट वाले रीजन के अंदर वो चीज़ ऐसे दिखाई देती है। तो यहाँ पर वो चीज़ ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट वे में दिखाई देती है, जैसे हम लोग का हाईलाइट्स ब्लैक एंड व्हाइट वाले एरिया में वो चीज़ दिखाई देती थी, कुछ इस प्रकार वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। सो बेसिकली हम लोग की विंडो पे क्या काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बना लिया है, अब मैं यहाँ पर इस पर कुछ भी अप्लाई कर देता हूँ। फॉर सपोज हम लोग इससे कुछ ऐसा ले जाते हैं। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं की विंडो पे आ जाता हूँ वापस, और हाईलाइट्स को बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने जैसे कि क्वालिफायर से सिलेक्शन बनाया था, तो मैं अगर क्वालिफायर्स वाले एरिया में आके गेन की वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे सिलेक्शन की ओपेसिटी कम ज़्यादा होगी। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने सिलेक्शन बनाया था, फिर उस पर कलर डाला था, तो यहाँ पे वही सिलेक्शन पे जो कलर डाली गई थी उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी। तो मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ। तो गेन की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी को हमने कहीं से भी गिराया या फिर घटाया नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर गेन वाले एरिया में आकर इसकी इंटेंसिटी या फिर ओपेसिटी को कम करूंगा, तो देखिएगा यहाँ पे से हमारा सिलेक्शन धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे गेन की वैल्यू को कम ज्यादा करके वीडियो के अंदर ओपेसिटी को कम ज्यादा करते हैं, बेसिकली सिलेक्शन की ओपेसिटी को। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे की आउटपुट पे चला जाता हूँ, तो ये नोड हमारा एक तरह से इस नोड का आउटपुट है। तो मैं इस पर अगर कुछ वर्क करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। ओके, सो ये मैक्सिमम पे है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको डिक्रीज करूँगा तो इसकी इंटेंसिटी ऐसे कम होते जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार। हाँ, तो कुछ ऐसे ही की विंडो पे हम लोग अपने सिलेक्शन पे वर्क करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे सिलेक्शन की ओपेसिटी को कम ज़्यादा किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं की इनपुट वाले एरिया में आके गेन को कम ज़्यादा करूँगा, इसे मैं बढ़ाता हूँ और फिर या फिर इसे मैं घटाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमें कोई इनपुट मिला ही नहीं है।
की इनपुट में किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए मैं इसे अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें कोई भी इनपुट ऐसा नहीं मिला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तो हाँ की इनपुट खाली उस केस में वर्क करता है जब आपके पास कोई इनपुट पहले से मिला रहता है। तो यहाँ पर फिलहाल तो कोई इनपुट नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। और फिर अगर इन केस हमें कहीं से इनपुट मिलती रहती तो हम लोग यहाँ पे कई इनपुट वाले वैल्यू को कम ज़्यादा करते। तो खैर यहाँ पे कोई इनपुट का सीन नहीं है। और बेसिकली उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मोस्टली हम लोग इसकी की फ्रेमिंग भी करते हैं, जैसे कि मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ और पहले मैं इसको कुछ इतना कर देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इस आइकन पे जाता हूँ, की फ्रेम्स वाले आइकन पे। और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर अपने की विंडो पे आ जाता हूँ और की फ्रेम्स वाले आइकन पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से मैं चीज़ों को की आउट भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर की फ्रेमिंग करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे खड़ा रहता हूँ। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर की आउटपुट में आके गेन की वैल्यू को कम ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि इससे हम लोग कम कर देते हैं इतना, ओके। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। खैर अगर आपको की इनपुट पे ऐसे वर्क करना रहता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको इस नोड पे आ जाना है और यहाँ पे ऐड नोड पे सीरियल बिफोर पे कर देना है। और मान लीजिए आपको यहाँ पे कहीं से इनपुट मिल रहा है तब आपको ये चीज़ लाइक वर्किंग रहेगी, नहीं तो इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। नहीं तो आप बेसिकली की आउटपुट और क्वालिफायर का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अपने पिछले केस में दिखाया था। तो मैं अभी की इनपुट पे ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और मान लीजिए आपको फ्यूचर में ऐसे इसकी कभी ज़रूरत आए भी तो आप इन वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके लाइक अपने से कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी चीज़ है। और फिर उसके बाद मैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाता हूँ जो कि है की फ्रेमिंग। तो यहाँ पे की फ्रेमिंग हम लोग कैसे करते हैं मैं उसे एक बार करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को कुछ कम ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कलर व्हील्स पे आ जाता हूँ और मैं इसे लाइक टोटली डिफरेंट कलर दे देता हूँ, इसको ऐसे रेड कर देता है, ओके। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपने की विंडो पे आ जाता हूँ और इसको एक बार प्ले करता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इस बटन को एक बार क्लिक कर दूंगा जैसे, और फिर इसके बाद मैं इसे यहाँ पे प्ले करूँगा और अब मैं इसे पॉज कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं आके की आउटपुट में गेन को एकदम लो कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ऐसे की लग चुकी है। और अब मैं इसे बैक ले जाता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने पूरे ओवरऑल चीज़ को ज़ीरो कर दिया स्टार्टिंग में भी, तो इस वजह से। तो इसलिए मैं इसे पहले इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना और अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की की फ्रेमिंग वाली चीज वर्क करती है। और मोस्टली हम लोग यहाँ पर की विंडो में लाइक की फ्रेमिंग का काम करने आते हैं और क्वालिफायर या फिर की आउटपुट पे हम लोग इन चीज़ों की कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हैं। तो बस की विंडो में इतना ही। और फिर उसके बाद मैं आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इस वीडियो को ऐसे प्ले किया और यहाँ से मैंने ऐसे एनिमेशन बना दिए, ओके। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को लेके और क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसे एक बार पहले डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी यू की वैल्यू को एकदम मैक्स कर देता हूँ पहले। तो इसे 50 से हम लोग 100 ले जाते हैं पहले यहाँ पर। और अब इसे एक बार प्ले करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई चेंज ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को कुछ कम कर देता हूँ, इसको एकदम 0 पे ले जाते हैं, ओके। और अब मैं इसे एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ सभी को। तो जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कलर्स चेंज हो पा रहे हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर व्हील्स के सेटिंग को कम ज़्यादा करके दिखाया। बेसिकली आपको लाइक की फ्रेमिंग में क्या ध्यान देना है कि आपका जो इनिशियल पॉइंट वाले जगह पे जो भी आपकी सेटिंग है वो आपके फाइनल पॉइंट वाले सेटिंग पे वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। नहीं तो आपको लाइक ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है कि लाइक आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को कुछ भी रख दिया और आपने यहाँ पे भी उसे चेंज नहीं किया। तो इसीलिए वीडियो पे हम लोग जो दिखाना चाह रहे हैं वो इफेक्ट अच्छे से नहीं आ पाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर फाइनल पॉइंट को भी चेंज करके रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अगर तब भी किसी किसी केस में काम नहीं बन रहा है तो आप क्या करिएगा कि जो आपने इनिशियल पॉइंट पे जो भी वैल्यू ली थी स्टार्टिंग में उसको लाइक आप 5-6 थोड़ा भी ऊपर नीचे करके देखिएगा, तब बात बन जाएगी। तो हाँ, इस चीज़ को आप अपने एंड से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्या पता ये चीज़ आपको लाइक देखने में ऐसी लग रही हो कि हाँ यार सब चीज़ फ्लो में चल रही, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, लेकिन कभी कभार काम अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखिएगा और ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो पाएगी।
और ध्यान रखिएगा कि मैंने जो इसके पहले जो आपको बात बताई थी इनिशियल फाइनल वाली, उस बात को एक बार आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं। तो चलिए की फ्रेमिंग वाले पार्ट में बस इतना ही। और हाँ, आप यहाँ पे इन किसी भी सेटिंग्स को कम ज़्यादा करके, लाइक फाइनल पे कुछ और इनिशियल पे कुछ, ऐसे मतलब चीज़ों को कम ज़्यादा करके लाइक एक यूनिक सा इफेक्ट अपने वीडियो में डाल सकते हैं। तो हाँ, आप इस चीज़ पे जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे ये चीज़ आपको उतनी अच्छी लगेगी। और बाकी की फ्रेमिंग वाले पार्ट में बस इतना ही। और फिर इसके बाद मैं आप सभी को कुछ तरीके बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वर्क फ्लो को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक और नोट बना लेता हूँ, ऐड नोट, ऐड सीरियल। ओके, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सर्टेन तरीके से कलर ग्रेड किया है, तो मैंने इसे कुछ ऐसा कर दिया है। ओके, तो मैंने इस कलर ग्रेडिंग को ऐसे कॉपी कर लिया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफसेट से चीज़ों को लाइक ऐसे कुछ कर देता हूँ और इससे कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जैसे मुझे इस कलर ग्रेडिंग को कॉपी करना है, इस नोट की बेसिकली इस नोट की कलर ग्रेडिंग को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे Ctrl+C प्रेस करूँगा इस नोट को सिलेक्ट करते हुए, और फिर मुझे इस चीज़ को जहाँ पे भी अप्लाई करना है और फिर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। जैसे कि मुझे इस क्लिप में यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इस नोट को सिलेक्ट करके Ctrl+V प्रेस करूँगा। तो कुछ इस प्रकार हम लोग नोट्स की कलर ग्रेडिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं पिछले नोट पे आ जाता हूँ और मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब कॉपी पेस्ट करने की बात कर ही दी है, तो चलिए मैं आप सभी को एक और चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसको बताने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ और मैं आप सभी को इस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, पहले यहाँ पर आ गए और अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा, यहाँ पर एक लॉग फुटेज चल रही थी और यहाँ पर अलग अलग वेब सीरीज से कलर ग्रेड को एक तरह से इस क्लिप में अप्लाई करके दिखाया गया था। जैसे कि यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स का अप्लाई करके दिखाया गया है। हाँ, अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स नहीं देखी तो एटलीस्ट एक बार आप ट्रेलर देखिएगा, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे कैसे कलर ग्रेडिंग यूज हो रही है। ऐसे ही फिर यहाँ पर द विचर, वेडनेसडे और डैमर, ऐसे ही अलग अलग मूवीज वेब सीरीज के कलर ग्रेड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाया गया है। तो ये दिखाने से मेरा क्या मतलब है कि मैं आप सभी को अब बताने वाला हूँ कि कैसे आप वहाँ के कलर ग्रेड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं अपने वेब ब्राउज़र पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ द पीकी ब्लाइंडर्स। ओके, मैंने यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स लिख दिया और मैं अपने इमेज वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। और तो पीकी ब्लाइंडर में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसी कलर ग्रेडिंग वहाँ पे दिखाई देती है। तो मुझे क्या करना है कि इस इमेज में जैसी कलर ग्रेडिंग है, मुझे इस इमेज की कलर ग्रेडिंग को कहीं और पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस इमेज को ऐसे सेव कर लेना है। तो मैं इसे सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी सेव कर रखी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने डाउनसी रिजॉल्व के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं किसी भी लॉग फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ Ctrl+I और फिर इसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, ओपन, और इसे एकदम लास्ट में हम लोग प्लेस कर देते हैं। और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मुझे जहाँ से कलर ग्रेड कॉपी करना है, मैं उन सारी फोटोज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जैसे मैंने आप सभी को पीकी ब्लाइंडर्स का एग्जांपल दिया कि हाँ हम लोग इस इमेज से कलर ग्रेडिंग कॉपी करने वाले हैं, वैसे ही मैं और जितने भी जगह से कलर ग्रेडिंग कॉपी करने वाला हूँ, मैं उन सारे फोटोज़ को इम्पोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को खोल लेता हूँ क्योंकि ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं, तो एक एक करके इंपोर्ट करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पिक्चर्स पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं और बाकी इसे भी कर देते हैं और इसे अब बंद कर देते हैं। और अब मैं अपने कलर पेज पे आ जाता हूँ और हम लोग को इस वीडियो पे वर्क करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक लॉग फुटेज है और हाँ हम सभी ने इसी क्लिप पे कलर ग्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रखी है पहले। तो मैं इस पे चीज़ों को अप्लाई अप करके दिखाता हूँ। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं जिन जिन जगह से कलर ग्रेड को कॉपी करने वाला हूँ, मैं उन सारे फोटोज़ को अपने टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। तो इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं और फिर इसे भी इम्पोर्ट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है और अब हम लोग अपने कलर पेज पे आ जाते हैं और अब मैं टाइमलाइन को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। बेसिकली में थोड़ी सी स्पेस चाहिए और अब मैं इस क्लिप पे चीज़ों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जैसे इस क्लिप पे आपको चीज़ों को अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इस क्लिप को आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे एक बार माउस से और फिर आपको जहाँ से कलर ग्रेड उठाना है वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना कर्सर वहाँ पे ले जाना है और एक राइट क्लिक आपको वहाँ पे मार देनी है।
तो मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक मार देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी क्लिप कुछ अब ऐसे टर्न हो चुकी है और हमने यहाँ से कलर ग्रेड उठाया था। मैं इसे भी बड़ा कर देता हूँ। तो ये वो क्लिप है जहाँ से हमने कलर ग्रेड उठाया था। तो कुछ ऐसे ही चीज वर्क करती हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से कलर ग्रेड उठाना चाह रहा हूँ, बेसिकली इस क्लिप से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे जिस क्लिप पे ये कलर ग्रेड चाहिए मैं वहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके रखूंगा और मुझे जहाँ से उठाना है मैं अपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस करके एक राइट क्लिक मारूंगा और फिर शॉर्ट मैच टू डिस क्लिप पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार हमारी इमेज ऐसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार हम लोग कहीं से कलर ग्रेड को कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, इसका आप यूज़ कुछ ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई रील बना रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर वो कोई लॉग फुटेज हो कुछ भी, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि लाइक हाँ मुझे ओपेनहाइमर वाली पिक्चर जैसा कलर ग्रेड चाहिए, तो आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, आपको यहाँ पे ओपेनहाइमर लिखना है, तो उससे रिलेटेड इमेजेस वाले एरिया में जाना है और चीज़ें आ ही जाएंगी। मैं ब्राउजर पे आ ही चुका हूँ तो एक बार करके दिखाई देता हूँ। तो ओपन हाइमर सर्च, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ओपेनहाइमर अगर आप सभी ने देखी होगी तो वहाँ पर कुछ ऐसा कलर ग्रेड रहता है। और हाँ, फिर आपकी यहाँ पे ऐसे इमेज खुल चुकी है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आपको इमेज को सेव कर लेना है, तो मैं राइट क्लिक मारता हूँ सेव इमेज। आपको जहाँ पे भी सेव करना है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पर अपने डाउन से रिजॉल्व में आ जाता हूँ और मैं चीज़ को फिर से इम्पोर्ट कर लेता हूँ और फिर इसे हम लोग यहाँ से ऐसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हमारी यही क्लिप थी, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने उस इमेज को इम्पोर्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पर वो इमेज इम्पोर्ट नहीं हो पाई। एक्चुअली वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे वो फाइल फॉर्मेट वाला चक्कर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप जितने भी इमेज को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जेपैग या फिर पीएनजी वाली इमेज आराम से आ जाती है। और लेकिन मैं जिस इमेज को इम्पोर्ट करना चाह रहा था वो एक्चुअली वेब पी वाली इमेज फॉर्मेट है। तो हाँ, वो चीज़ डाउनसी रिजॉल्व में सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर आपको लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ से लाइक कोई एक्स फॉर्मेट की चीज़ वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और अगर मान लीजिए आपको लाइक कोई एग्जांपल चाहिए ही, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी रील की लिंक शेयर कर देता हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया है, वहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट वाले इमेज वीडियो को लाइक आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, आप वहाँ का भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, शॉर्ट मैचिंग वाले पार्ट में बस इतना ही। और हाँ, ये चीज़ तो बड़ी सिंपल और ईजी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप इस चीज़ पे पूरी तरह से कभी निर्भर मत हो जाइएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको लेज़ी भी बना सकती है, तो यहाँ पर अपने विवेक से काम लें। तो चलिए, बाकी शॉर्ट मैचिंग वाले पार्ट में बस इतना ही। और उसके बाद अब हम लोग अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है अल्फा आउटपुट। तो मेरे पिछले वीडियो में कमेंट्स वाले सेक्शन में मिस्टर अशोक ने पूछा था, वेन एवर पॉसिबल गिव अस अ डिटेल वीडियो अबाउट अल्फा आउटपुट। तो हाँ, मैं इसी वीडियो में अल्फा आउटपुट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अल्फा आउटपुट को बताने के लिए फिर से एक बार इस क्लिप पे आ जाता हूँ। तो याद करिए, हम लोग ने इसी क्लिप पे पीछे डिफेंडर लिखा था। मैं एक बार उसे प्ले भी कर देता हूँ। तो प्ले करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डिफेंडर लिखा था, तो ये भी एक अल्फा आउटपुट के यूज़ का कमाल है। तो देखिए, बेसिकली अल्फा आउटपुट क्या होता है कि मैं पहले अल्फा के बारे में बता देता हूँ कि डाविंसी रिजॉल्व के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर के डॉट्स देखने को दिखाई देते हैं, इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे की के इन्फॉर्मेशन को या फिर सिलेक्शन के इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और जैसे कि ये जो ब्लू कलर ये अल्फा है और ये जो यहाँ पे लास्ट ब्लू कलर है ये हमारा अल्फा आउटपुट है। बेसिकली लाइक ये हमें अल्फा का आउटपुट दिखाता है। अगर मैं इसके वर्ड्स को ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये आपके अल्फा को आउटपुट से कनेक्ट करता है। ओके, सो अल्फा आउटपुट बेसिकली यही है कि ये हमारे सिलेक्शन या फिर की के इन्फॉर्मेशन को स्टोर या फिर कैरी करता है। और अल्फा से देखिए, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलेक्शन बनाते हैं और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम लोग वीडियो में कुछ ऐसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने यहाँ पर अपने कार का एक सिलेक्शन बना लिया था और पीछे वही सेम वीडियो में कार के पोजीशन को वहीं पे प्लेस कर दिया था। और जहाँ पे मैंने कार के पोजीशन को यहाँ पे प्लेस किया था, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अल्फा आउटपुट के यूज से बस यही किया था। इस वीडियो के अंदर जो हमारी कार इसका सिलेक्शन बना लिया था और सिलेक्शन के पीछे हमने डिफेंडर लिख दिया था। तो कुछ ऐसे हमने क्रिएटिविटी अपने वीडियो में दिखाई थी। और खैर खैर बाकी अल्फा आउटपुट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइक करंटली कुछ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने किसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ, Ctrl+I, और हम लोग इसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसे ओपन कर देता हूँ और इसे हम लोग लास्ट में प्लेस कर देते हैं। मैं इसे एक बार प्ले करता हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए मुझे ये स्काई पसंद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मुझे कुछ और मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा स्काई चाहिए। मैं इधर एक बार ले जाता हूँ इसे
और इसे एक बार प्ले करता हूँ। मुझे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा स्काई चाहिए, तो मैं इस चीज़ को कैसे अचीव करूँगा तो मैं इसे बताता हूँ इस वीडियो में करके। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस माउंटेन वाली वीडियो को ऊपर कर देता हूँ और इस ओशन वाली वीडियो को नीचे कर देता हूँ। बेसिकली मैंने ये ऐसा यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि हम लोग को माउंटेन वाले एरिया के अंदर स्काई को रिप्लेस करना है इस वाले स्काई से। और फिर मैं यहाँ पे मैजिक मास्क में आकर एक का एक सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ ऐसे, और फिर मैं हाइलाइट्स को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग हाइलाइट्स ब्लैक एंड वाइट पे आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऐसे कुछ सिलेक्शन बन गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक आउटसाइड नोड बना लूँगा, ऐड आउटसाइड। और यहाँ पर हम लोग को अपना इन्वर्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस इन्वर्ट सिलेक्शन को अपने अल्फा आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे, ऐड अल्फा आउटपुट। तो इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक बार ट्रैक कर लेते हैं फटाक से। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए ट्रैक नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना सिलेक्शन अच्छे से नहीं बनाया था, और यहाँ से ये ट्रैक हो जाएगा। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ अभी टाइम लेगी ट्रैक होने में। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं इसे कट पेज पे जाके प्ले करता हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारी वीडियो इसलिए प्ले नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने यहाँ पर अल्फा आउटपुट को कनेक्ट नहीं किया। तो मैं इसे फटाक से कनेक्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ऐड अल्फा आउटपुट पे क्लिक कर देते हैं और इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसे प्ले करते हैं स्टार्टिंग से, प्ले। तो कुछ इस प्रकार हम लोग अल्फा आउटपुट का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आपको 3-4 तरीके दिखा दूंगा कि हाँ मैं इसका कैसे कैसे यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन बिलीव करिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और इसका कितना यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए अल्फा आउटपुट में इतना ही। और हाँ, अगर आपको फिर भी कुछ अल्फा आउटपुट में ऐसा पूछना है कि जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ मिस कर जा रहा हूँ या फिर आपको कुछ ऐसा जानना है, तो आप थोड़ा स्पेसिफाई करके कमेंट कर सकते हैं कि हाँ जैसे हम लोग अल्फा आउटपुट का यूज़ करके ऐसी ऐसी चीज़ को कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो हाँ, आप मोर स्पेसिफाई वे में अपने कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ यार मैं ये चीज़ मिस कर जा रहा हूँ, या फिर आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को भी ऐसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि विंडो के बारे में, शॉर्ट मैचिंग के बारे में और भी बहुत कुछ। तो ये तो बात हुई आज के वीडियो के बारे में। और हाँ, मैं पिछले हफ्ते वीडियो को इसलिए पब्लिश नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे स्कूल के टेस्ट चल रहे थे। तो हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे इनएक्टिव था, लेकिन हाँ मैं आपसे फिर से कंसिस्टेंट रहूंगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।